और रुक करेंगे अगली बड़ी जानकारी जो कि कोटा से सामने आ रही है। कोटा से ये बड़ी खबर, हाड़ौती में कदम रखने के बाद नरेश मीणा की मुसीबतें बढ़ गई हैं, कठिनाइयां बढ़ गई हैं। गुज्जर समाज को लेकर दिए गए बयान के बाद पूरा समाज भड़क गया है। महावीर नगर थाने में नरेश मीणा के खिलाफ यहां मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, आज गुज्जर समाज कोटा में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन। नरेश मीणा की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ पर समाज को लेकर जो बयान उन्होंने दिया था, इसी को लेकर पूरा समाज भड़का हुआ है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने वाला है। तो गुज्जर समाज को लेकर दिए गए बयान के बाद भड़का है पूरा समाज। महावीर नगर थाने में नरेश मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और आपको बता दें, आज गुज्जर समाज कोटा में बड़ा विरोध प्रदर्शन भी करने वाला है। 27 जुलाई को कोटा में होनी है नरेश मीणा की आम सभा। आपको बता दें, नरेश मीणा के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। गुज्जर समाज को लेकर दिए गए बयान के बाद पूरा समाज भड़क उठा है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर आज पूरा गुज्जर समाज कोटा में विरोध प्रदर्शन भी करने वाला है। तो नरेश मीणा ने यहाँ पर आपको बता दें कि समाज को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे पूरा गुज्जर समाज भड़क उठा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र जुड़ रहे हैं। योगेंद्र, ये नरेश मीणा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये जिस तरीके के बयान की बात हो रही है, गुज्जर समाज पूरी तरीके से भड़का हुआ है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। क्या डिटेल्स है, जरा विस्तार से बताइएगा, बयान को एम्फसाइज कीजिए और उसके बाद हमें ये सारी डिटेल्स बताइएगा। देखिए, नरेश मीणा ने जेल से रिहा होने के बाद अपनी पदयात्रा शुरू की है, वो भी हाड़ौती से की है क्योंकि अंता 12 के वो उनका पैतृक गांव है और उन्होंने झालावाड़ से, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता है, वहां से उन्होंने पदयात्रा शुरू की और पदयात्रा धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों और कोटा के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए और कोटा जिले में प्रवेश करने वाली है। और इसी दौरान एक बयान ने हड़कंप मचा दिया है पूरे हाड़ौती की राजनीति में, यूं कहे तो पूरे राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने गुर्जर समाज को लेकर किया है और उन गुर्जर समाज के उन नेताओं के खिलाफ किया है जो दल बदलते रहते हैं और खास तौर पर उन्होंने जो है कुछ नेताओं को भी निशाना बनाया और गुर्जर समाज के कुछ लोगों के खिलाफ उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ है। और बवाल कहीं ना कहीं अब जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज या कल में जो है नरेश मीणा कोटा जिले में प्रवेश करने वाले हैं और 27 जुलाई को कोटा में आम सभा भी नरेश मीणा की होने जा रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरह का मामले एसडीएम को थप्पड़ कांड से जुड़ा ये मामला था और मामले में कहीं ना कहीं जब रिहा हुए थे और रिहाई की जब आंदोलन मीणा समाज की तरफ से किया जा रहा था, तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रहलाद गुंजल, उन्होंने नरेश मीणा का पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनके बयान से गुर्जर समाज में दो फाड़ होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और आज इसी को लेकर गुर्जर समाज का बड़ा प्रतिनिधि मंडल है, वो सैकड़ों की संख्या में गुर्जर समाज के लोगों के साथ में कलेक्टिव पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि नरेश मीणा की यात्रा को हाड़ौती में जो है कोटा जिले में प्रवेश गुर्जर समाज नहीं करने देगा, क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया उससे कहीं ना कहीं बवाल जरूर शुरू हो गया। और बूंदी और कोटा में नरेश मीणा के खिलाफ जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने गुर्जर समाज को उकसाने का मामला इसमें दर्ज हुआ है। और कहीं ना कहीं अब जो है संभावना ये भी जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं दोबारा नरेश मीणा की जो है वो गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उनकी पदयात्रा को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी और पदयात्रा को लेकर जो संभावित अंदेशा था वो कहीं ना कहीं अब जारी है। और निश्चित तौर पर जिस तरह का बयान उन्होंने एक बार फिर आक्रोशित होकर दिया है, वो भी गुर्जर समाज को लेकर किया है, तो निश्चित तौर पर इसमें अब गुर्जर समाज के बीच में दो फाड़ तो साफ तौर पर दिखाई दे गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मीणा और गुर्जर समाज भी अब आमने सामने हो गए हैं। बेशक यहाँ पर एक बड़ा बवाल इस बयान को लेकर हो गया है, लेकिन योगेंद्र, यहाँ पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन आज करना है, आपने कहा कि सैकड़ों लोग गुज्जर समाज के यहाँ पर जिस तरीके से
प्रदर्शन करेंगे, क्या उसको लेकर सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए कोई व्यवस्था की गई है? क्या ऐसा हो सकता है कि आंदोलन उग्र हो जाए, जैसा कि आपने कहा कि कोटा में एंट्री नरेश मीणा की बंद करवाने का अंदेशा लगाया जा रहा है? निश्चित तौर पर जब भी गुर्जर या मीणा समाज बड़ा आंदोलन कोटा में करते हैं तो पुलिस की कहीं ना कहीं परेड जरूर हो जाती है। और पुलिस क्योंकि अभी राजनीति का जो दौर है वो गर्म हाड़ौती में हो चुका है, क्योंकि नरेश मीणा ने पदयात्रा हाड़ौती से शुरू की है और उनके बयान से कहीं ना कहीं मीणा और गुर्जर समाज भी अब आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुर्जर समाज का आज बड़ा विरोध प्रदर्शन है और ये अनंतपुरा से शुरू होगा, जो कि कई मार्गों से होता हुआ जो है जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेगा। तो निश्चित तौर पर पूरे जिला कलेक्ट्रेट परिसर को और जो आसपास का इलाका है उस पर कॉर्डन ऑफ करने की तैयारी जो है वो पुलिस कर रही है कि कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो उग्र ना हो जाए, पब्लिक ना भड़क जाए, गुर्जर समाज और मीणा समाज कहीं ना कहीं आमने सामने ना हो जाए। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है वो असमंजस बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गुर्जर समाज अगर विरोध प्रदर्शन करता है तो उनकी पूरी रैली में पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा और जिला कलेक्ट्रेट पर जब वो प्रदर्शन करेंगे उस दौरान भी चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर रोड को बंद कर दिया जाएगा, ताकि कोई अन्य व्यक्ति या दूसरे समाज का व्यक्ति गुर्जर समाज के जो विरोध प्रदर्शन में उसमें दाखिल ना हो सके, और दाखिल होने के बाद जो है और उसको कहीं ना कहीं जो है आंदोलन जो है वो ना भड़क जाए, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर आज पुलिस की कहीं ना कहीं जो नींद है वो रात भर से उड़ी हुई थी और आज जिस तरह का गुर्जर समाज का प्रदर्शन होने जा रहा है और जिस तरह से मुकदमे लगातार एक के बाद एक नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं, तो नरेश मीणा की जो है मुश्किल है वो कोटा जिले में बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोटा के बाद वो बूंदी में प्रवेश करेंगे और 27 जुलाई को जो कोटा में आम सभा होने जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं अब असमंजस बना हुआ है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है पुलिस के लिए वो यही है कि कोटा जिले में कदम रखने के बाद नरेश मीणा के साथ या तो ना कोई अनहोनी हो या फिर गुर्जर समाज और मीणा समाज आमने सामने ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और